फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए सब बन भाई नारसाले भाई की और तय राम राम। कार्यक्रम किसानवाणी के जो प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और किसान भाइयों, कार्यक्रम किसानवाणी में हम जो है ना कई डाल की चर्चा कर रहे हैं, और भाई उस चर्चा में जो है ना किसान भाइयों को जो है ना समय समय पर जो चर्चाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए भी कह रहे हैं कि भाई जो चर्चा कर रहे हैं उस पर जो है ना जानकारी जो भाइयों के साथ साझा कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। और भाई देखे हैं कि जो गर्मी का मौसम चल रहा है, क्योंकि आजकल तो थोड़ी सी बरसात आएगी, लेकिन इससे पहले जो गर्मी का मौसम चल रहा था उसमें जो है ना हमारे जो पशु थे जो दूध देने वाले हैं उनका जो स्वास्थ्य था भाई उसकी देखभाल भी करनी बड़ी जरूरी थी। और भाई जो दूध देने वाले खास करके जो गर्मी के दिन में दुधारू पशु हैं उनका दूध जो है ना किस तरह बढ़ाना है, इस बारे में भी जानकारी भाइयों को दे रहे हैं। क्योंकि किसान भाई जाना है कि जो जिन भाइयों ने डेयरी बना रखी है, दूध का काम कर रहे हैं, दूध बेचते हैं, तो भाई उनके लिए बड़ी जरूरी बातें यह हैं क्योंकि जो गर्मी का मौसम आवा है तो पशु जो है ना जिस तरह के आप अपने शरीर को भाई बचा कर रखा है गर्मी तय, उसी डाल जो हमारा पशुधन है उसको बचाना भी बड़ा जरूरी है। गर्मी में देखो जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाया करती तो भाई पानी बार बार पानी पिए कर थे, तो इस करके जो भाई गर्मी के मौसम में देखो पशुओं का भी यही हाल है क्योंकि वो भी भाई जीवित है। और हमारे जो पशु हैं उनके लिए भाई ध्यान रखना बड़ा जरूरी है क्योंकि गर्मी का जो मौसम है दुधारू पशु हैं और उनका पूरा ध्यान देना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हम ध्यान देंगे तो भाई जो दूध है उसकी मात्रा बरकरार रहेगी। तो भाई गर्मी के मौसम में न केवल जिस तरह के आदमी प्रभावित हुआ है बल्कि पशु भी जो है ना कई प्रकार की दिक्कत में आजा है। और भाई जिस तरह हीट स्ट्रोक जो है ना हमारे लिए यानी कि लू लग जाया रहती है गर्मी के मौसम में, इसी डाल भाई पशुओं को भी लू लग सका है। और भाई जिस तरह जो हीट स्ट्रेस है, जब तापमान भाई कई करा 35 डिग्री सेल्सियस रह जाए लगभग जो है ना लगभग 5 घंटे तक या इससे ज़्यादा भी रह सका है, तो उस टाइम जो है ना भाई पशु अपने आप को वो जो वातावरण है गर्मी का अपने आप को नहीं डाल पाएगा उस मौसम में, और पशु जो है ना खाना कम कर देगा और उसके जो उत्पादक क्षमता है या प्रजनन की उसकी जो भाई ताकत है वो उससे जरूर प्रभावित होगी। और भाई पशु के शरीर में देखा है तो कई डाल के परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। पशु के शरीर का तापमान बढ़ेगा और जिस तरह उसका जो सांस लेने वाली जो प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होगी, और इस तरह भाई जो है ना 20 से 30% ज़्यादा एनर्जी की उसने जरूरत पड़ेगी, यानी कि ताकत चाहिए सांस लेने। हम भी देखे हैं गर्मी के मौसम में भाई जल्दी जल्दी पानी पीवे हैं, कोई काम कर रहे हैं, धूप लागन कर रहे हैं, यूँ सोचा कि बैठ जा भाई थोड़ी देर सांस लेना, धूप हो रही है। तो इसी करके भाई जो तापमान है अगर भाई 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो पशु को जो है ना हीट स्ट्रोक भी हो सका है, यानी उसको भी लू लग सका है। भाई आपने क्या करना है क्योंकि दूध की मात्रा भी बढ़ाकर रखनी है, और भाई दूध और गर्मी के मौसम में सारे जाना है कि भाई थोड़ा सा जो चारे की समस्या है ये पैदा हो जाए, तो इस करके भाई जो चारे का प्रबंध है आपने पूरा ध्यान रखना उसके लिए भी। गर्मी के दिनों में अक्सर देखा है कि जो हरे चारे की पैदावार है वो कम हो जाए, इसलिए यह भी सलाह दी जाए है कि भाई ना कि जो हरे चारे वाली जो फसल है उनका आपने जो है ना नियमित फसल चक्कर बनाकर रखा है ताकि भाई जो सारा साल उन्होंने हरा चारा मिलता रहे। दुधारू पशु हैं कम से कम भाई 30-40 किलो जो है ना हरा चारा उसको रोज़ देना चाहिए, उसको खिलाना भी चाहिए, क्योंकि हरे चारे तो जो है ना पशु जो है ना ज़्यादा स्वस्थ रहा है, और हरा चारा एक तो उसको जो खाना पीना उसको पचाने में सहायता करा है। दूसरी बात यह है कि जो पशु का शरीर है उसमें जिस तरह की गैस बन जाए है वो भी कम हो जाएगी बढ़नी पेट में। तो हरे चारे में जो है ना सारे पौष्टिक तत्व भी उसमें विद्यमान हुए भाई, जिस तरह के प्रोटीन की बात कर लें, खनिज की बात करो, लवण की, शर्करा की, विटामिन की, और जिस तरह पानी है इसका भी जिक्र करें तो भाई ये सारे के सारे जो है ना हरे चारे में मिलते रहे। और पशु का जो स्वास्थ्य है उसको रखने खातर भाई और पालन पोषण के लिए खास योगदान देना पड़ेगा। एक बात हो रहा है भाई इसमें जिस तरह के संतुलित आहार का जिक्र करते रहे हम कई बार,
तो संतुलित आहार का मतलब ये है जिस तरह कि हम भी अपने भोजन में कई ग्राम भी संतुलित आहार लेना चाहिए। इसी डाल जो है ना हमारे जो दुधारू पशु है जहाँ तक संभव हो सके तो भाई अच्छे डाल का जो है ना उनको आहार देना चाहिए, क्योंकि जो दुधारू पशु है उनको अधिक जो है ना ऊर्जा की जरूरत पड़ा है। और भाई संतुलित आहार खाने में जिस तरह के स्वादिष्ट है, पौष्टिक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो पाचक हुआ है। और भाई क्योंकि जो पशु का स्वास्थ्य का जिक्र करें तो भाई इस पशु का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक ठाक बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर हम उसने स्वस्थ रखेंगे तो दूध की जो मात्रा है पशु जो दूध दे है वो बढ़ जाएगी, बरकरार रहेगी। तो पशुओं को जो है ना हमने बीमारी से भी बचा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पशु बीमार हो जाए तो भाई उसका जो स्वास्थ्य है उसकी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। जिस तरह के हम बीमारे को भी अगर हम भी बीमार हो जाए तो हमें भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा गर्मी के दिनों में। तो भाई दुधारू पशुओं को इन चीजों की ओर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, उनके संतुलित आहार का भी, हरे चारे का भी। और भाई साथ साथ दुधारू पशु है उनको संतुलित आहार कितना और किस तरह दें इस बात का भी भाई जानकारी भाइयों के साथ साझा कर रहे हैं। तो दूध देने वाले जो पशु है उनको भाई दाना और चारा पशु के वजन के अनुसार दें। भाई दूध की मात्रा और दूध में जो वसा है उसके आधार पर अपना निर्धारित करनी है कि भी इसको कितना देना है। गांव में देखे कर था कि जो पशुओं का वजन लेने की जो सुविधा है भाई वो मिले नहीं करे थी, इस करके जो है ना जो पशुपालक है उनको दुधारू पशुओं को 5 किलोग्राम दूध केवल भाई कहें कि वे 30-35 किलोग्राम हरे चारे तक ही मिल सका है। इसी डाल जिस तरह के गाय का जिक्र करें तो भाई गाय को केवल 2.5 किलो दूध लेने की मात्रा है, तो भाई वो भैंस को जो है ना 2 किलोग्राम दूध के पीछे भाई 1 किलोग्राम संतुलित दाना देना चाहिए। दाने के साथ जो है ना 50 ग्राम खनिज मिश्रण भी जरूरी है भाई, ये नहीं भी दाने दाने पर जो रखा है। तो 25 ग्राम आयोडीन युक्त भाई नमक भी देना है, अवश्य जरूर देना चाहिए, क्योंकि भाई अगर हम उसको नमक देंगे, हम क्या करते कई बार जो है ना भाई पशु की जो खुरड़ी है तो भाई उसमें क्या करे थे नमक का डाला गिर दे रहे थे, पशु चाटता रहा था और जिस तरह जो है ना भाई वो चारू बना रहा था, क्योंकि उसका जो भोजन के पचने की ताकत है वो बढ़ जा कर थी। और पशु के अंदर जो खनिज तत्व है उनकी कमी तो भाई कई बार देखे हैं कि बीमारी भी हो सके है। तो इस करके भाई पशुओं को जो है ना बढ़िया चारा दो, अच्छा चारा दो, और भाई समय समय पर उनके पानी दाने की भी ध्यान रखना पड़ेगा। पानी की बात तो यह है कि भाई जो गर्मी का मौसम आवा है तो पशुओं को भाई पानी की बहुत ज़रूरत पड़ा है। पशुओं को खूब मात्रा में साफ़ सुथरा पानी, ठंडा पानी दिन में कम से कम भाई 4-5 बार जरूर पिलाएं। बात यह है कि भाई जो पशु के अंदर जो 65% पानी हुआ है, जबकि दूध के अंदर पानी की मात्रा 87% पाई जाए। एक बात हो रहा है भाई जिस तरह के वैज्ञानिक भी कह दे रहे हैं कि 100 किलोग्राम पशु के वजन पर भाई तकरीबन 6-7 लीटर पानी की जरूरत उसना पड़ा है। और एक दुधारू पशु जिसका भाई प्रतिदिन दूध उत्पादन 20 किलोग्राम हो, उसे भाई गर्मी के मौसम में 80-85 लीटर स्वच्छ और ठंडा पानी पिलाने तक दूध का जो उत्पादन है वो बरकरार रख सका है। और भी दूसरी बातें हैं भाई उनका भी पशुपालक भाइयों को ध्यान रखना पड़ी चाहिए। जिस तरह के पशुशाला है जहाँ पशु बंद है, गाड़ जो बाड़े हैं, ग्वाड़ हैं, उनमें उनको साफ़ सुथरा बना कर रखा है। भाई साफ सफाई करेंगे तो देखो जो कई दाल के चिड़िया हुआ है या और जो कीटाणु हैं वो सारे के सारे भाई साफ भी हो सके हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। और भाई जो उसके पशुशाला जड़ा पशुओं ने बंद है भाई हवादार जरूर होनी चाहिए गर्मी के मौसम में। और भाई स्वच्छ जल का उनका प्रबंध जरूरी है। और पहला तो क्या करेंगे भाई स्वच्छ जल पाने टाइम तो भाई सारे कोई स्वच्छ जल तो क्या था भाई जोड़ साफ पानी आया करता, जोड़ा के मैं भरा रह रहा था उसने पिला कर लाया करते थे। और ओढ़े भाई जो पशु है हमारे वो कम से कम भी 1-2 घंटा तो जरूर पानी में बैठे रह रहे थे, इससे जो है ना पशु स्वस्थ रहता। और पशु को भाई प्रतिदिन 2-3 बार जरूर नहलाना चाहिए गर्मी के मौसम में। तो और तालाब में नहलाना तो इस बार की कई ग्राम भाई बातें नहीं है। और पशु की खोर को खास करके जो है ना रात को जो है ना सूखा भूसा भिगोकर और उसमें दाना और नमक मिला कर रखें, क्योंकि जो पशु है भाई रात को उसने खावा है। पशु को प्रतिदिन भाई खर्रा करना चाहिए ताकि जो उसकी चमड़ी है या उसके जो त्वचा है उसके ऊपर इस तरह के खून का जो दौरा है वो चल पड़ेगा। और जिस तरह कई बार देखते हैं कि जो उसको जुएं लग जाए, चिचिड़ लग जाए, वो हो सके तो जो परजीवी हैं भाई वो खर्रे गिल्ला वो नीचे भी गिर सके हैं। और पशुओं को धूप से जरूर बचा कर रखें, छाया में बंद है और सीधी गर्मी पशु को न लगे भाई। और पशु के लिए लगभग जो है 4 वर्ग मीटर और गाय के लिए भाई 3.5 वर्ग मीटर ढके या जो स्थान है वो होना चाहिए, उसके ऊपर छाया रहनी चाहिए। और भाई अगर लू चल रही है तो उस स्थिति में जो भाई पशुशाला है जहाँ पशु बांध रहे हैं खिड़कियों के ऊपर भाई बोरी टांग दें, टाट टांग दें गिल्ले करके, तो इससे जो है ना उसको बचाव रहेगा। लू लग जाए तो भाई उस स्थिति में पशु को जरूर ठंडा पानी पिलाएं, नमक और चीनी का घोल बनाकर दिन में 3-4 बार उसको जरूर पिलाना चाहिए। और पशुशाला की जो छत है भाई टीन की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टीन जो है ना ज़्यादा तपजा है, इस करके भाई एस्बेस्टॉस की जो सीट है वो लगानी चाहिए। छत प्रणाली अच्छी तरह ढक देनी चाहिए ताकि भाई गर्मी तक बच सके पशु।
और गर्मी के मौसम में जो भैंसों का तालाब है उसमें लेटा दें तो बहुत अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद भी है भाई। स्वच्छ और ठंडा पानी घर पर पिला कर तालाब में भेजें और भाई दोपहर के टाइम में जिस तरह के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक भाई तालाब से बाहर न निकालें। और पशु के जो परजीवी है जिस तरह के चिचड़ है, जू है भाई, कीड़े का इलाज जो है ना पशु विशेषज्ञ की देख रेख में जरूर करना चाहिए। तो भाई बात यह है कि गर्मी में हरे चारे का, संतुलित आहार का, और भाई इसके साथ साथ भाई अगर लू लग जाए उसका, इन सारी बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो भाई गर्मी के मौसम में जो दुधारू पशु है दूध देने की जो ताकत है, उनका उत्पादन ताकत है उसकी, वो प्राप्त और बरकरार रख सका है। तो यह तो भाई हमने बात करी गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल पे किस तरह बना के रखने उनकी दूध की मात्रा। तो भाई और इसके साथ भाई जिस तरह के और भी जिक्र करेंगे बात में, पहला थोड़ा सा लेंगे भाई, थोड़ी सी जानकारी भाइयों के साथ साझा करेंगे मौसम के बारे में। भाई मौसम का बात तो यह है कि मौसम देखो दिन प्रतिदिन बदलता रहा है कि तड़की तो बूंदा जाए भाई, दोपहर ना मौसम साफ हो जाए। तो भाई आज का जो तापमान का जिक्र करें तो भाई आज का तापमान रहा है 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल जो है ना तापमान यही बना रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। और भाई बारिश की संभावना बन रही है, हो सका तो भाई बारिश भी आ सका है। और भाई कल का जो मौसम है, कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, अन्नदाता रहेगा कल ना कार्यक्रम, और भाई उसमें हम चर्चा करेंगे कि जो कस्तूरी भिंडी है उसकी उन्नत किस्म के बारे में, उन्नत खेती के बारे में। दूसरी बात भाई नई फसल नई उमंग में हम जिक्र करेंगे ढींगरी खुम्ब की खेती के बारे में। और भाई प्राकृतिक खेती में बात करेंगे हम कि प्राकृतिक खेती भाई किस तरह अपने शुरू करनी है। और भाई बात भी देख दे रहे हैं कि भाई काफ़ी बातों की चर्चा कर देना, तो भाई मनोरंजन का जरूर जिक्र कर दे होंगे। तो पहला भाइयों का करामा मनोरंजन इस लोकगीत है और उसके बाद भाई चर्चा जारी रहेगी हमारी। वो घनी देर में आया समय, वो देखो बाट सवेरे की, आए तेरे बिना कोई बोझनिया ना, वो दुनिया में मन मेरे की। घनी देर में सवेरे की, तेरे बिना कोई बोझनिया ना, दुनिया में मन मेरे की। आया समय देखो बात सवेरे की, तेरे बिना कोई बोझनिया ना, दुनिया में मन मेरे की। वो भूखी निर्णा बासी का, कई कई दिन में वो दर्शन देसे, वो चांद बना पण मासी का। वो तेरे दम पे वो राज करे जा, बड़बाल में 16 राशि का। कौन विक्रमा वो कौन बरथरी, मैं युग में दवा दो फांसी का। कौन विक्रमा कौन बरथरी, मैं युग में दवा दो फांसी का। हाय खुद के तके डरना से हो, खुद के तके डरना से हो, जब जड़ में हाथ ठठेरेगी, तेरे बिना कोई बोझनिया ना, वो दुनिया में मन मेरे की। घनी देर में तेरे बिना कोई बोझनिया ना, दुनिया में मन मेरे की।
से को से मन वो मत न्याला ये मैं समझण जो है कि सियाणी वो तू कह देता मैं नाड़ काट लू वो कर जो कुण बागानी और बैठ तकत पे वो राज करे जा वो तू राजा मैं रानी ओ बैठ तकत पे राज करे जा तू राजा मैं रानी हाय मेरे माला में करन चांदना मेरे माला में करन चांदना तो रोशनी अंधेरे की तेरे बिना कोई बोझड़िया ना वो दुनिया में मन मेरे की कड़ी देर में आया से सारू कमर नदिया की रसनते ईसा मीठा रस दे दूंगी मेरे दम पे वो राज करे जा न दुनिया का जस दे दूंगी जुगाल न के लब कर मां के तेरी वो मुट्ठी में डस दे दूंगी वो आज बर तेरी वो आवेगा यो मैं खाने में व्यस दे दूंगी आज बर तेरी आए राजपाट की चाबी ले राजपाट की चाबी ले मैं बहु बनू घर तेरे की तेरे बिना कोई बोझड़िया ना वो दुनिया में मन मेरे की घड़ी देर में आया सब देखू बात तेरे की तेरे बिना कोई बोझड़िया ना वो दुनिया में मन मेरे की साग के मारे वो नहीं किसी से डरते जो सच्चे आशिक वो होते हैं वो मारे ते न मरते हैं वो जब तक मुसीबत रहमत भाई वो सैम खाम खा भरते हैं वो आशिकों के वो दिल से पूछो सदमे से कौन गुजरते हैं आशिकों के दिल से पूछो सदमे से कौन गुजरते हाय मैं सच्ची माँ सूख तेरी सो मैं सच्ची माँ सूख तेरी सोचो लाली झड़की तेरे की तेरे बिना कोई बोझड़िया ना वो दुनिया में मन मेरे की वो घड़ी देर में आया सब देखो बात सवेरे की तेरे बिना कोई बोझड़िया ना वो दुनिया में मन मेरे। और भाइयों ये तो सुने आपने लोकगीत। और अब जो है ना चर्चा करेंगे आज की नसीहत में हम कि जो बेल वाली भाई सब्जियां हैं उनकी रोगाता किस तरह रक्षा करेंगे और दूसरी जो है ना देखभाल किस डाल करनी है। भी बेल वाली सब्जियां यानी कि जो गर्मी का मौसम आवा है और वो गर्मी के मौसम में देखा है कि जो गर्मियां हैं वो ज़्यादा गर्मी के मौसम में ज़्यादातर बेल वाली सब्जियां वहाँ हैं आजकल सारे जाना है क्योंकि गर्मी के मौसम में जो बाजार है भाई उनमें सब्जियों की बड़ी कमी हो जाए और आदमी ने सब्जी भी जरूरी चाहिए खाने के लिए यानी कि लगभग 284 ग्राम सब्जी और रोज़ खानी चाहिए उसने हरी सब्जी। और ऐसे समय में जो बेल वाली सब्जियां हैं वो तो वही कहीं करें गर्मियाँ में सब्जियों के लिए तोहफा है। गर्मियों में सब्जी का तोहफा समझो उसने क्योंकि बेल वाली सब्जियां जिस तरह की घिया है, करेला है, ककड़ी है, खरबूजा है, कद्दू, पेठा, खीरा, टिंडा और भाई काली और चिकनी तोरी इनका जिक्र कराया है। और इन सब्जियों में खास बात यह है कि इनमें जो बीमारी है वो आवा है मिल्ड्यू रोग
ज़्यादातर जो है ना घातक रहा इनके लिए। और इसलिए जो भाई जो किसान भाई हैं इन सब्जियों से भरपूर उत्पादन खातर इन रोगों की पहचान उन्हें करनी पड़ेगी। और इसके गिलाए भाई उन्हें रोकथाम की जानकारी भी जरूरी लेनी पड़ेगी। और भी जिस तरह जिक्र कर रहे हैं जो सब्जियां हैं बेलवाड़ी उनमें बीमारी आवा है वो है डाउनी मिल्ड्यू यानी कि तुलासिता रोग भी कहते हैं जिसना वो आजा है। घिया है, खीरा है, खरबूजा है, तोरी, कद्दू और भाई पेठा इनमें खास करके ये रोग जो है ना ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसकी पहचान बात यह है कि भाई जो पत्तियां हैं उन पर पीले रंग का या भाई हल्के भूरे रंग का जो है ना अनियमित से आकार का उबड़ खाबड़ सा भाई धब्बे दिखाई देंगे। और वातावरण में नमी हो तो भाई इन धब्बों के ठीक नीचे और पत्तियां की निचली जो तह है उन पर सफ़ेद या भाई मटमैले रंग की जो फफूंद है वो दिखाई देगी। और जो रोगग्रस्त भाई पौधे हैं उनकी पत्तियां भी सूखनी शुरू हो जाएंगी। और जो बढ़िया पौधे हैं इनकी बजाय जो रोगी पौधे हैं बोने दिखेंगे। और भाई इनके ऊपर जो फल है अक्सर वो कच्चे रह जाए हैं, ये खास बात है इसकी। और भाई आपने रोकथाम करनी है सब्जियां की जो बीमारी आई है क्या करना है आपने। पहली बात यह है कि जो रोग जिनके ऊपर आ रहा है उन बेलना का ना काटना है, उन बेलना को काट के उनको फिर भाई नष्ट करना है आपने भाई, नहीं तो फिर मिट्टी में भी दिबा सको हो उसको। और भाई खेत में रोग के लक्षण दिखाई दें तो भाई आपने लेनी है मैंकोजेब या जिनेब या दवाई भाई आपने लेनी है 0.2% या भाई मेटालिक्सल 0.1% का छिड़काव करना है। 10-12 दिन के बाद भाई एक छिड़काव फिर करना है। और भाई लगातार जो बेल वाली सब्जियां हैं उस भाई जो है ना उसी खेत में आपने बार बार वो नहीं लगानी है। दूसरा रोग इसमें आजा है वो है जिस तरह के पाउडरी मिल्ड्यू या सफ़ेद चूर्णी रोग भी कहते हैं। यो रोग सामान्यतः देखने में आवा है कि जो बेल वाली सब्जियां हैं उनके ऊपर यो आक्रमण करा है। और जिस तरह के करेगा तो ये कद्दू के ऊपर और भाई लौकी के ऊपर, खीरे पर, तरबूज पर, घिया पर या खरबूजे पर इस रोग के प्रकोप जो है ना ज़्यादातर नुकसान हो जाए। और गर्म और शुष्क जो वातावरण है इसके लिए बहुत बढ़िया रहा है। लक्षण क्या है इसके बीमारी आने के। पौधे शुरू में कि जो पौधे की जो पत्तियां हैं ऊपरी जो तह है उनकी या तने पर भाई जो सफ़ेद चूर्णी धब्बे दिखाई पड़ते हैं जो बाद में इकट्ठे हो जाएं और ऐसा दिखा है जिस तरह के पौधे के ऊपर राख या आटे का भाई छिड़काव हो रहा हो। तो रोगग्रस्त जो पत्तियां हैं पीली पड़ जाएंगी, सूख कर नीचे गिर जाएंगी। और जिनमें भाई जिन पौधों में जो रोग आ गया यूँ फलों का आकार उनका छोटा रहेगा और भाई पैदावार में काफ़ी कमी हो जाएगी। तो इससे भाई जो किसान भाई है उसको नुकसान देखो होगा ही होगा जो सब्जी उत्पादन का काम कर रहे हैं। रोकथाम की बात करें तो भाई खेत में रोग के लक्षण अगर दिखें तो सल्फैक्स आपने लेनी है दवाई, वो लेनी है 0.25% या भाई कैराथेन लेनी है आपने या भाई कैलिक्सन नामक जो दवा है वो लेनी है 0.1%। उसका घोल बनाकर फिर छिड़काव करना है आपने। और जो रोगग्रस्त खेत में भाई पौधे हैं उसके जो अवशेष हैं उनको आपने नष्ट करना न भूलें क्योंकि ये जो बीमारी है भाई हो सका तो फिर दोबारा से भाई वो लाग सका है। तो भाई ये तो जिक्र करें हमने जो बेल वाली सब्जियां हैं भाई देखो नुकसान हो रहा है क्योंकि आप भी देख रहे होंगे जितनी क्योंकि मंडी में जावे तो जो सब्जियां हैं उनकी मात्रा कमी नजर आवेगी। और भाई रेट भी कई तरह ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि मात्रा आवाग कम हो रही है सब्जियां की। तो इस करके भाई जब भी आप सब्जी की खेती करें तो आपने ध्यान रखना है तो भाई इन बीमारियों के लिए आपने जो दवाई बताई गई है उसका छिड़काव एक बार भाई नहीं हुआ तो भाई दूसरी बार छिड़काव कर दें ताकि जो पौधे हैं वो स्वस्थ हो जाएं। और भाई अगली एक जानकारी और कर रहे हैं भाइयों के साथ साझा वो है कि जो खेती है भाई उसमें डीजल की बचत आपने किस ढाल करनी है। डीजल की बचत देखो भाई जो डीजल है और पेट्रोल है आप सारे जाना है कि जो भाई डीजल का खेती में प्रयोग हुआ है क्योंकि जो डीजल इंजन है जो खेती में काम करेगा तो भाई पंपिंग सेट हैं जिस तरह या भाई दूसरा एक खपत खेती में हुआ है किसकी होगी वो होगी भाई ट्रैक्टर गिल्ला क्योंकि भी जो डीजल है ट्रैक्टर में पावेंगे। और कई बार देखा है कि भाई जो ट्रैक्टर लेवा है वो भी कई बार ज़रूरतें ज़्यादा बड़े ले ले हैं जिससे जो नुकसान हुआ है डीजल का उसकी तो देखो समस्या ही रहेगी क्योंकि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं भाई ऊर्जा के यही साधन है हमारे क्योंकि यही परंपरागत हैं इनको हम नकार भी नहीं सकते। और भी न्यू ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो भाई एक न एक दिन ये जरूर ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर भी भाई आदमी ने देखा है कि भाई कोई ना कोई ऐसा स्रोत ढूंढ लो जिससे बचाव भी हो सका है, नहीं तो भाई इसका जो परिणाम है ना हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें वो भुगतना पड़ेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है
क्योंकि सीमित भंडार हैं भाई इस चीज़ के। अब सारे जाना है क्योंकि जो पेट्रोलियम है या भाई डीजल है महंगा भी होता जान लग रहा है। और एक बात और है जिक्र इसमें, जिस तरह के भाई वाहनामा तो जरूरी यूज हो रहा है, खेती में जो उपयोग होगा तो ट्रैक्टर के लो है या फिर के जिक्र भी करे है कि पंपिंग सेट हैं डीजल वाले उनमें हुआ है। और इसके साथ साथ जो भाई मोबिल ऑयल है इसकी जो उपलब्धता है वो भी काफ़ी घट जाएगी। और भाई हमारे पास जो वाहन है उपलब्ध हैं उनको चलाने के लिए ईंधन तो देखो उपलब्ध नहीं होगा, पर बात यह है कि डीजल का सही प्रयोग आपने जरूर करना आना चाहिए। एक तो बात यह है कि ज़रूरत के अनुसार आपने समझदारी तय खरीदें डीजल की खपत वाले साधन, क्योंकि भी आज किसान जरूरत से ज़्यादा जो है ना देखा है कि जो हाउस पावर के ट्रैक्टर हैं खरीद रहे हैं ज़्यादा बड़ी हॉर्स पावर के, क्योंकि खेती तो उस पर थोड़ी सी जरूरत तो उसने छोटे ट्रैक्टर की, लेकिन भाई वो क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा बड़े ट्रैक्टर ले ले हैं, यानी कि ज़्यादा हॉर्स पावर के चाहिए तो 30-35 वाला ले लें, 50-60 हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर खरीद लें, जिस तरह भाई देखो डीजल की बर्बादी होगी। अगर हमारे पास भाई ज़मीन जो है ना कम है तो भाई ट्रैक्टर से ज़्यादा फ़ायदा उठाने खातर हमने जो है ना ट्रैक्टर फिर किराए पर चलाओ, बड़ा ले भी लिया तो किराया कर लो भाई, इससे देखो अतिरिक्त आमदनी तो हो जाएगी और किसान के ऊपर जो भाई आर्थिक बोझ है वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी देखने में आवा है कि किसान एक दूसरे की ओर में भी जो है ना ज़्यादा हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ले है, नहीं सोचा भाई हमारे पड़ोसी ने तो ये ले रखे हम भी इसने लेंगे। तो इस करके भाई आपने ध्यान रखना है कि भाई जितने बड़े ट्रैक्टर की जरूरत है उतने आपने वो लेना है। और भाई डीजल की बचत की बात यह है, जिस तरह के डीजल टैंक है, फ्यूल पंप है, फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल लाइस है, नोजल डीजल टपक दे रहे हैं उन्हें टपकने ना दें भाई, ध्यान रखना इस करके। और भाई जितने जरूरत के अनुसार उस पर लोड डालना है ट्रैक्टर के ऊपर। कई बार देखा है कि ऊंचा गियर लगाना है आपने ज़्यादा स्पीड पर, कई बार तो छोटे गियर की जरूरत है लगा दें, बड़ा गियर बड़े की जरूरत है लगा दें छोटा, तो ये जो है ना ट्रैक्टर में जो है ना दिक्कत आवेगी, गियर बक्सा भी खराब हो सका है। और भी ट्रैक्टर जो है ना धुआं देना शुरू करेगा। और अच्छी गुणवत्ता वाला जो एयर फिल्टर है भाई आपने उसका प्रयोग करना है। इस करके भी ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया जो है ना एक तो बात यह है कि जो ट्रैक्टर है भाई आपने जितनी जरूरत है उतने आपने लेना है। एक जानकारी और देने भैया ना किसान कॉल सेंटर की, क्योंकि भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर रहा है 1551। इस नंबर पर बात करके भाई आप कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और भाई कार्यक्रम जो है ना किसान वाणी यहीं पर संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों राम राम। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है। परंपरागत खेती।